एवरीवन, मेरा नाम है नीलम अजीत। मैं हूं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच। अगर आप पेरेंटिंग या लाइफ स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं, आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पेरेंटिंग मिस्टेक की। पेरेंटिंग मिस्टेक के बारे में मैं क्यों बात करने वाली, क्योंकि एक ये गलती की वजह से क्या इफेक्ट होता है कि पेरेंटिंग मिस्टेक जिसकी वजह से एक ये ऐसी गलती जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं और इसकी वजह से आपका बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है, बार बार उसी बिहेवियर को रिपीट करता है और आपको लगता है कि आपका बच्चा सुधर नहीं रहा, आपका बच्चा आपकी बात सुन नहीं रहा, इन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को। तो आज हम इस प्रॉब्लम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या है एक सही तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है स्पेंडिंग होल डे, पूरा दिन व्यतीत करना सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की कमियां ढूंढने में। बच्चे ने कैसे खाया, बच्चा यहाँ नहीं जाए, ऐसे नहीं बैठे, ऐसे नहीं खाए, इतनी तेज नहीं बोले, ये सारी चीजें, छोटी छोटी गलतियां बच्चे की ढूंढते रहना और उसको ठीक करते रहना, रिएक्ट करना। और जब कभी भी आप इन गलतियों को ढूंढ रहे हैं और इसी के साथ में ही आप बहुत हार्शली रिएक्ट करते हैं जब कभी भी बच्चे कोई छोटी सी भी गलती कर देते हैं, तो बहुत तेज चिल्ला करके बात करना या कुछ ऐसा बोल देना जो बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये एक पेरेंटिंग मिस्टेक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आज हम सबके पास प्रिविलेज है टाइम का, तो जहां पर और प्रिविलेज है और सोशल मीडिया, मेरे पास कई मदर्स आती हैं जो बोलते हैं मेरा बच्चा खा नहीं रहा, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा। तो कई बार हम अपने दिमाग में ये कॉन्टेक्स्ट बिठा लेते हैं कि बच्चे को ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे को 2 साल में ये एटिकेट्स आनी चाहिए, मेरे बच्चे को ऐसा होना चाहिए, उसे खुद से ब्रश करना चाहिए। और उसकी वजह से जब बच्चा वैसा नहीं करता तो हम बहुत ही एक हार्श टोन में रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक है, जब हम अपने बच्चे को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए उसको सही करने लग जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। कोई इंसान जो आपको दिन भर देख रहा है और आपके चलने, उठने, बैठने, खाने पीने के तरीके में हर चीज में कमी निकाल रहा है या वो नोटिस कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या होगा, जो काम आप कर भी सकते हैं, जो आपसे सही हो भी सकता है, उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे और आपसे और ज्यादा गलतियां होने लगेंगी। तो आप चाहेंगे कि आप जब भी काम करें तो कोई आपको नहीं देखे, आप काम खत्म करें और फिर आप जाकर के शो करें। आपको एक फ्रीडम चाहिए। सेम विथ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को भी एक फ्रीडम और एक एश्योरेंस चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे एक हार्श ट्रीटमेंट ना करें उनके साथ। और ऐसा कब नहीं होगा, जब आप उनकी कुछ कुछ छोटी छोटी आदतों को माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों होता है, बच्चे जब कभी भी पेरेंट्स छोटी छोटी बातों को डांटते हैं, कमियां निकालते हैं, तो बच्चे ज्यादा गलतियां क्यों करने लगते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। बच्चों के ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का जो ब्रेन है, जो कि डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल में, तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता जब भी बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, जब भी वो डरे हुए होंगे, जब भी वो घबराए होंगे, तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो जब आप हर बात के लिए उनको डांट रहे हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, तो स्ट्रेस होना बहुत लाजमी बात है, हम भी हो जाएंगे। और बच्चे उस कंडीशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, वो नहीं समझ पाते किस काम को मुझे दोबारा नहीं करना है, किसके लिए मुझे डांट पड़ी है। और ऐसा होने की वजह से ये होना बार बार बच्चे वही रिपीटेटेड बिहेवियर करते हैं। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को करेक्ट करें। बहुत ध्यान रखें कि हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जरूर दें बच्चे को। ये नहीं करें कि उनकी जो स्पिरिट है उसी को शर्मिंदा कर दें। ऐसा नहीं करें कि उन्होंने जाने क्या ही कर दिया है, वो तो कोई काम कभी ठीक से कर ही नहीं पाते। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे को बोलें तो जरूर, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के साथ में हो। अपने शब्दों का ध्यान रखें जिससे कि हमारे बच्चे को बुरा नहीं लगे। जैसे आप चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस में कोई गलती हो लेकिन आपको बताया तो जाए, लेकिन शब्दों का ध्यान रखें, माइंडफुल रहें, लोग अच्छे से बताएं। उसी तरीके से जब भी आप अपने बच्चे को बताएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जरूर हो। नहीं तो क्या होगा कि आप अपने बच्चे को कभी कभी ह्यूमिलेट कर देंगे, या फिर आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा आपसे डरा हुआ महसूस करने लगेगा, या फिर उसको अपने अंदर ये लग जाएगा कि मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें। देखिए पेरेंट्स, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। डिसिप्लिन एक क्रूशियल स्टेप है, लेकिन उसी के साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि आप हर चीज के लिए बच्चे को मैनेज नहीं करें, कि उसके खाने पीने, सोने, बैठने, उठने, ब्रश करने, नहाने का तरीका, खेलने का तरीका,
हर चीज को आप मैनेज नहीं करें, बल्कि आप अपनी बैटल्स को वाइसली चूज करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आप वो लिस्ट बनाएं जहां पे आप अपने बच्चे के साथ चाहते हैं ये 2-3 चीजें वो अच्छे से कर ले, और कुछ चीजें वो नहीं भी करेगा तो वहां पे आप फ्लेक्सिबल है। तो मैं इससे कहती हूँ नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल की एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बच्चे का ब्रश करना, फ्रूट्स खाना और उसका टाइम से रूटीन अपना स्टैब्लिश करना, रीडिंग टाइम बहुत जरूरी है, तो मैं इसको लेकर के डिसिप्लिन हूँ। लेकिन अगर बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं बात करूं, उसका टॉय से खेलना, कुछ चीजों को लेकर के मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें, लेकिन डिसिप्लिन के टाइम पर ये ना भूलें कि हम हर चीज को मैनेज नहीं कर सकते, और ऐसा करने से हमारे बच्चे के ऊपर एक अलग ही तरह का प्रेशर जाएगा जो उसकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपको अपने बच्चे को करेक्ट करना है तो पहले रुकें और सोचें कि मुझे किस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है, और जब भी आप करेक्ट करें तो उस समय आप फर्म रहें, बहुत आसानी से बोले, जिससे आपका बच्चा आपसे डरे नहीं, वो ये बात समझे कि आप ये क्यों समझा रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप सेट क्लियर रूल्स कि अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा या फिर आपको दूध नहीं मिलेगा। सेट क्लियर रूल्स, ऐसा करने से क्या होगा, आपके बच्चे को पता होगा कि मैंने अगर ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। ऐसा करने से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी पेरेंटिंग। तुम सारे रूल्स जो भी आपने बनाए हैं उसके साथ आपको स्टिक भी रहना है। ऐसा नहीं एक दिन तो आपने बना लिया, अगले दिन बच्चे ने दूध मांगा या आपने ही दे दिया, बच्चे ने ब्रश किया या नहीं किया, उसने रीडिंग की या नहीं किया, अपने अगले दिन फोन पर पकड़ा दिया या स्क्रीन टाइम दे दिया। तो आपको अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे के लिए आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, और आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, बिना कहे वो सारी चीजें होने लग जाएंगी। हमेशा इस बात को बहुत याद रखिए कि जब भी हमें अपने बच्चे के अंदर डिसिप्लिन को इनबिल्ट करना है, डिसिप्लिन बनाना है, तो वो बिना ह्यूमिलेशन के आए, क्योंकि बिना ह्यूमिलेशन के, बिना किसी टॉर्चर के, बिना किसी लेक्चर के आए, ऐसा जरूरी है। क्योंकि जो भी आप हैबिट्स आज बना रहे हैं, अगर आपने ह्यूमिलेट किया, आपने डरा के किया, तो जब तक आप हैं तब तक तो वो बच्चे वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में नहीं करेंगे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ डिसिप्लिन जब भी सेट करें तो उसके साथ एक कॉन्सिक्वेंस सेट करें, और क्लियर रहें, हमेशा स्टिक रहें उस रूल्स के साथ, और अपने बच्चे को ये सोचने समझने के लिए स्पेस भी दें कि कुछ चीजें होंगी जो उनसे गलतियां होंगी, और फर्म पेरेंटिंग करें। सो बी अ माइंडफुल पेरेंट। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप माइंडफुल रहिए, आप ये सीखते रहिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे फ्री मास्टर क्लास में, नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप उस लिंक पे क्लिक करें, रजिस्टर करें पेरेंटिंग में, जहां पे मैं आपसे शेयर करती हूँ 3 सीक्रेट्स टू बिकम ए मोर माइंडफुल, कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड पेरेंट। तो आपका स्वागत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपकी क्या राय है, आपके कोई क्वेश्चन है, मुझे जरूर कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि जब हम शेयर करेंगे तो हमारी सोसाइटी माइंडफुल बनेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।